नमस्कार और शास्त्र की शक्ति के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिसिप्लिन के माध्यम से प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें, इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और सिखाएंगे कि कैसे दृढ़ अनुशासन और सही हैबिट बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज अपनाकर आप अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। हर पल जो निकल जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। फिर भी हम अक्सर खुद को आलस के चंगुल में फंसा हुआ पाते हैं। ये हमें अदृश्य जंजीरों से जकड़ लेता है, हमें अपनी असली क्षमता से पीछे खींचता है। हम जरूरी कामों को टालते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे अवसर हमारी उंगलियों से फिसल जाते हैं। आलस पर विजय पाने की दिशा में पहला कदम है इस बात को स्वीकार करना कि ये हम पर हावी है। तभी हम इसकी जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और इरादे और उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। हम सब कभी ना कभी टालमटोल करते हैं। ये मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं जबकि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है? इसका जवाब हमारे दिमाग की जटिल कार्यप्रणाली में निहित है। टालमटोल अक्सर डर, आत्मसंदेह और प्रेरणा की कमी में निहित होती है। हम कार्यों से बच सकते हैं क्योंकि हम असफलता से डरते हैं, उनकी विशालता से अभिभूत होते हैं। हमारे दिमाग को आनंद की तलाश करने और दर्द से बचने के लिए बनाया गया है। जब हमारा सामना किसी चुनौतीपूर्ण कार्य से होता है तो हमारा स्वाभाविक झुकाव यह होता है कि हम उसे टाल दें। अनुशासन वह कुंजी है जो हमारी असली क्षमता को उजागर करती है। हमारे शरीर की किसी भी मांसपेशी की तरह इसे विकसित करने के लिए लगातार प्रयास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार प्रयास के लायक होते हैं। अनुशासन बनाने का एक प्रभावी तरीका है स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। जब हमें इस बात की स्पष्ट समझ होती है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे प्रेरित और केंद्रित रहने की संभावना अधिक होती है। अनुशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एक संरचित कार्यक्रम बनाना और जितना संभव हो सके उसका पालन करना है। इसका मतलब है कि काम, आराम और फुर्सत की गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय आवंटित करना। याद रखें, अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। यह हर दिन प्रगति करने के लिए सचेत प्रयास करने के बारे में है, भले ही हमारा मन न हो। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ अनुशासित और पूर्ण जीवन जीने के बारे में कालातीत ज्ञान से भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता आत्मनियंत्रण और हमारे श्रम के फल से वैराग्य के महत्व पर जोर देती है। प्राचीन भारतीय दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं में से एक कर्म योग की अवधारणा है। इसका अर्थ है अपने कर्तव्यों को समर्पण और ध्यान के साथ निभाना, परिणाम से जुड़े बिना। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा अपरिग्रह है, जिसका अर्थ है भौतिक संपत्ति से न जुड़ना। बाहरी मान्यता और संपत्ति की इच्छा से खुद को मुक्त करके हम अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और संतोष की भावना पैदा कर सकते हैं। ये प्राचीन शिक्षाएं मानव मन की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और आलस्य को दूर करने और अधिक सार्थक जीवन जीने के बारे में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भाग 5, अपने अंदर की आग को हवा देना। प्रेरणा वह ईंधन है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। इसके बिना सबसे अनुशासित व्यक्ति भी अपना रास्ता भटक सकते हैं। प्रेरित रहने का एक शक्तिशाली तरीका है खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरना। इसमें प्रेरक पुस्तकें पढ़ना, प्रेरक पॉडकास्ट सुनना या उन लोगों के साथ समय बिताना शामिल हो सकता है जो हमें उत्साहित और प्रेरित करते हैं। एक और प्रभावी रणनीति है अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना। यह यात्रा को कम कठिन बनाता है और हमें रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने की अनुमति देता है। याद रखें, प्रेरणा एक स्थायी स्थिति नहीं है, यह ज्वार की तरह घटती बढ़ती रहती है। कुंजी यह है कि जब हम अपने उत्साह को कम होते हुए महसूस करें तो अपने भीतर की आग को फिर से जगाने के तरीके खोजें। भाग 7, अपना प्रवाह खोजना। क्या आप कभी किसी गतिविधि में इतने तल्लीन रहे हैं कि आप समय का ट्रैक ही भूल गए हों? पूर्ण अवशोषण और एकाग्रता की इस अवस्था को प्रवाह के रूप में जाना जाता है। जब हम प्रवाह की स्थिति में होते हैं तो हम अधिक उत्पादक, रचनात्मक और पूर्ण होते हैं। लेकिन प्रवाह संयोग से नहीं होता है। इसके लिए चुनौती और कौशल के बीच
सही संतुलन खोजने की आवश्यकता होती है। यदि कोई कार्य बहुत आसान है तो हम ऊब जाते हैं, यदि यह बहुत कठिन है तो हम निराश हो जाते हैं। प्रवाह के लिए सबसे अच्छी जगह उन गतिविधियों को खोजने में निहित है जो हमें बांधे रखने के लिए पर्याप्त चुनौती देती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम अभिभूत महसूस करें। विभिन्न गतिविधियों के साथ प्रयोग करें और खोजें कि आपका जुनून क्या है और आपको प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति क्या देता है। भाग 8, उत्पादकता की यात्रा को अपनाना। आलस्य पर काबू पाने और अनुशासन विकसित करने की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रास्ते में असफलताएं और चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सही दिशा में एक कदम है। अपने आप से प्रेम रखें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी क्षमता को कभी न छोड़ें। याद रखें, आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर है। अनुशासन को अपनाकर आप आलस्य की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और संभावनाओं की दुनिया को खोल सकते हैं। अब वहां जाओ और इसे साकार करो। अगर आप रामायण से प्राप्त टॉप 5 टिप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को देखें। धन्यवाद आपका समाप्ति समय हमारे साथ बिताने के लिए। इस तरह के वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।